हेलो फ्रेंड, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ पुराने जो वेस्ट सामान होता है उससे कुछ डीआईवाई बनाए थे दिवाली के लिए। तो इस बार मैं कुछ न्यू आइटम्स लाई हूँ, कुछ न्यू सामान है जिससे हम बनाएंगे बहुत ही सुंदर सा तोरण। तो ये कुछ बेल्स वगैरह और बीड्स वगैरह हैं जो रेडीमेड हैं और इन्हीं से हम बनाएंगे बहुत अच्छा। तो लास्ट ईयर मैंने जो एक बंदरवार बनाई थी तो वो तो मैंने साड़ी से बनाई थी और उसका जो बेस है ना वो ये है। और जो मैंने लगाया था वो पैच वगैरह जो होते हैं साड़ी में, जैसे पैच आते हैं बहुत साड़ी में, ऐसे पैच से हम यूज करके और किस टाइप से बना सकते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया करके मैं दोबारा दूसरी बंदरवार का डिजाइन बनाऊंगी। और ये बेस तो मुझे मिला हुआ है, इसमें ये मैंने बनाया था, लेस लगाई थी। एक तो ये वाली लेस है और ये है पिंक कलर की। और बेस जो है वो इसके नीचे जो है वो एक मतलब इतना चौड़ा सा एक बॉर्डर बना लिया था मैंने पूरा गोल्डन कलर का। और उसके पीछे जो है लगाइए ये टेट्रोन, या हम बुकरम वगैरह भी लगा सकते हैं। और अगर बुकरम नहीं है तो खाली कपड़े से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा थिक कपड़ा लेना है हमें, या फिर जीन्स वगैरह का हम ले सकते हैं बैक साइड में लगाने का, जो थोड़े से मोटे होते हैं। और इस तरह से हमें बॉर्डर बना लेना है। तो ये तो मेरा बना हुआ है, इसलिए मुझे ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसी पे ही लगाऊंगी, इसी को यूज़ करूंगी दोबारा से। और इसको ही बना देंगे हम बहुत सुंदर सा एक बंदरवार। तो बंदरवार बनाने के लिए जो मुझे रिंग वगैरह चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये चूड़ियाँ ली हैं पुरानी। और ये जो चूड़ा होता है वो है, और हम चूड़ी भी ले सकते हैं कांच की, या कड़े ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं इस टाइप का। तो हमें इस तरह से यहाँ तीन तीन का, या मतलब जितना भी हमें ब्रॉड रखना है उतनी हमें चूड़ियाँ ले लेनी है, 2 या 3। और एक मैंने ये सनील का जो फैब्रिक होता है वो लिया है, और 3 चूड़ियों को मैं एक साथ स्टिक कर दूँगी। तो फैब्रिक ग्लू से हम इनको स्टिक कर देंगे और उसके ऊपर इस तरह से ये कपड़ा हम चढ़ा देंगे। तो इस तरह से एक के ऊपर एक ये फैब्रिक ग्लू लगाते हुए, या कोई भी ग्लू हम ले सकते हैं, चूड़ियों को रखते जाना है। और 3 या 4 हम चूड़ी, तो इसी तरह से मतलब जितनी चूड़ियाँ हैं हमें जितनी बनानी है वो सारे हम इस तरह से ही बना के रख लेंगे। तो ये मैंने जितने मुझे चाहिए थे उतनी मैंने स्टिक कर ली हैं। और फिर उसके बाद एक ये फैब्रिक लिया है जो सनील का फैब्रिक होता है, और कुछ मैं बनाऊंगी इस फैब्रिक के साथ, और फिर मैं जो ऊन से बनती हैं वो भी बनाऊंगी। पहले मैं फैब्रिक वाली बना लेती हूँ। तो इस तरह से हम फैब्रिक को लेंगे और यहाँ पे ग्लू लगाएंगे, और इसको भी बिल्कुल मतलब गोल गोल में हमें स्टिक करते जाना है, और अंदर की साइड से भी स्टिक कर देना है। और ये फैब्रिक के साथ मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि कुछ लोगों पे जैसे ऊन नहीं है घर में, तो हम फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमारे ये रिंग बन जाएंगे। तो सब पे मैं एक ही कलर का रिंग बनाऊँगी। तो उसके बाद गोटा पट्टी हल्की सी स्टिक करके, और इसको इस तरह से रिंग में हमें घुमाते जाना है, घुमाते जाना है। पूरे में हमें ये रिंग पे लगा देना है गोटा। तो इसी तरह से हमें जितनी भी हमारी चूड़ियाँ हैं वो सारी रेडी कर लेती हैं। तो या फिर हम अगर मतलब ऊपर से नहीं लगाना चाहते तो इस तरह से गोल गोल घुमा के भी बना सकते हैं। तो ये सारी मैंने पिंक कलर से बना ली हैं। और फिर उसके बाद गोटा पट्टी लगा के इस तरह की हम रिंग बना लेंगे सारी, जितनी भी हमारी चूड़ियाँ हैं। तो ये हमने रिंग बना ली है, मैंने 5 रिंग बनाई हैं। और उसके बाद जो ये हमारी तोरण का जो हमारा ये बेस है उसको लेंगे, और अब हम इसको डेकोरेट करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसका जो सेंटर है वो निकाल लेना है फोल्ड करके, और इस तरह से ये 3-3 का जोड़ा मैं फूल का रखूँगी। और गैप हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसे जितना भी लंबा हमारा है ये तोरण। तो इस तरह से लगाते हुए फैब्रिक ग्लू से हमें लगाते जाना है। पहले इसकी जो फूल की जो बैक साइड में ये स्टिक होती है ना, वो थोड़ी सी हमें कट कर लेनी है, जिससे ये अच्छे से चिपक जाएगा। और फिर बीड्स लेने हैं, बीड्स की जो माला है वो बनी बनाई है मेरी। तो बीच में मुझे बस ये जो बॉल वाला जो बीड्स आता है गोटा पट्टी वाला, वो इसमें इंसर्ट कर देना है, और बड़ी आसानी से ये इंसर्ट हो जाता है, बहुत ही आसानी से। इस तरह से इसको बस सेंटर में ले आना है, और हमको इसी तरह से सारे ये तैयार कर लेने हैं जितनी भी हमारी माला हैं। तो ये इस तरह से मैंने ये सारी रेडी कर ली हैं जितनी भी हमें माला लगानी है। उसके बाद ये सारी हमने माला बना ली हैं।
फिर हमें ये स्टिक करनी है। तो पहले हम फ्लावर को स्टिक कर लेंगे। तो अब हमने ये इस तरह से ये फोल्ड करके और सेंटर निकाल लेना है। फिर उसके बाद एक मतलब 3 फ्लावर हमें लगाते जाने हैं। तो सबसे पहले सेंटर में लगा देंगे अच्छे से। फैब्रिक या तो फैब्रिक ग्लू से लगा सकते हैं इसको, या फेविकोल से लगा सकते हैं, या ग्लू गन से लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ एक साइड में लगा देंगे और एक दूसरी साइड में लगा देंगे और एक सेंटर में लगा देंगे। फिर उसके बाद जो हमने रिंग लगाई हैं वो हमें इस तरह से बीच बीच में हमें स्टिक करते जाना है और साथ में यहाँ बांध देंगे इसको, जो हमने माला बनाई है। तो सबको हम पहले बांध लेते हैं, जितनी भी हमारे रिंग हैं। तो इस तरह से ये बांधने हैं। तो जितने भी हमारे रिंग हमें लगाने हैं उसमें एक एक साइड में ये हमें बांधते जाना है। और एक छोटा रखना है थोड़ा सा, और एक जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग रखना है, और दो दो लगाने हैं हर एक रिंग में। तो जो सेंटर वाला रिंग है हमारा, उसमें हम इस तरह से बांधेंगे। तो एक 2 रिंग में इस तरह से बांध दिया है। ये पहले 2 रिंग में मतलब 2 माला बांध दी हैं, और इनको साइड वाले जो हैं वो वहाँ पे लगा लिया। फिर उसके बाद जो दूसरी साइड वाला है वो भी लगा देंगे। अब जो सेंटर वाला है वो इसमें हमें एक साथ लगाना है। तो इस तरह से रखेंगे पहले हम साइड वाले दोनों। जो बीच वाली हमने माला है अभी नहीं जोड़ी है, क्योंकि वो हमें जो ये हमने लगाए हैं मतलब रिंग, तो उसमें हमें बांधनी है। मतलब 2 रिंग में हमें 2-2 मालाएं बांधनी है, 4 मालाएं बांधनी है। और वहीं से जोड़ेंगे जहाँ से हमने ये दूसरी साइड की जोड़ी है। तो ये हमारी पूरी माला जैसी बन गई है। हर एक में हमने एक छोटा एक बड़ा लगाए हैं ये सेंटर वाली जो मालाएं हैं, और फिर इनको स्टिक करते जाएंगे बीच बीच में। बिल्कुल एकदम सेंटर में हमें ये रखना है, और ग्लू गन से हमें ये स्टिक करते जाना है। इस तरह से ये हमारा जो तोरण है ना, बिल्कुल एकदम न्यू स्टाइल का और बहुत ही सुंदर सा हमारा तोरण रेडी होगा। तो यहाँ भी हमने अच्छे से स्टिक कर दिया है। फिर उसके बाद जो ब्लाउज में लगती है ना लटकन वगैरह, वो लेंगे, या फिर मोती से भी हम बना सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं मतलब लगाने के लिए जो भी आपके पास आइटम है। और इस तरह से बीच बीच में हमें ये स्टिक करते जाना है। मैं इसके बाद इसको स्टिक करने के बाद ना सुई धागे से भी इसको थोड़ा सा लगा दूँगी, जिससे ये एकदम मजबूत हो जाएगा, एकदम हटेगा नहीं। तो यहाँ ये स्टिक कर दिए हैं तीनों में, सेंटर में बिल्कुल। और देखिए हमारा कितना सुंदर तोरण रेडी हुआ है, और बहुत ही कम खर्च में हमारा ये तोरण रेडी हुआ है। मार्केट में ये बहुत ही कॉस्टली मिलेगा। उसके बाद ये हमने रिंग जो हमें लगाना है वो भी हम सिल देंगे सुई धागे से। तो इससे ये है कि कील वगैरह जैसे हम लगाएंगे या कहीं लगाएंगे तो वो हमारे काम आ जाएगा। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ये हमारा तोरण बिल्कुल रेडी है, बहुत ही कम बजट में। हम इसको मार्केट में लेने जाएंगे ना तो काफ़ी कॉस्टली मिलता है इस तरह का, लेकिन हम अपने घर पे बना सकते हैं। जो भी हमारे पास सामान है हम उससे भी बना सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं तोरण बनाने के। नेक्स्ट DIY बनाने के लिए मैंने कुछ ये ऊन्स लिए हैं। अब इन ऊन से ना मैंने ये टैसल्स बना रखी है, और साथ में ये जो बास्केट है, एक जो गिफ्ट पैक वगैरह गिफ्ट हैम्पर आते हैं वो बास्केट है ये। और इस तरह से हम ये टैसल्स बना के, वो टैसल्स मैंने ये बहुत पहले बना रखी हैं, इस तरह से लगाते जाएंगे। तो ये टैसल जो थी ना, जो मैंने सोफ़े का कवर बनाया था जैसे, तो तब बहुत सारी बना के रख ली थी, तो ये मेरे पास रखी थी। और इस तरह से हम ये सिलते जाएंगे सुई धागे से हर एक कोने पे। जो भी हमारी बास्केट में मतलब ये थोड़ा सा कर्व है वहाँ पे हम लगाते जाएंगे इसको सुई धागे से। अब हम इसको स्टिक कर देंगे तो मतलब ये हट सकता है, इसलिए सुई धागे से लगाया है मैंने। उसके बाद एक कलरफुल सी लेस ली है और उसको भी हम स्टिक कर देंगे। तो ग्लू गन से ही इसको मैं स्टिक कर रही हूँ। वैसे हम इसको सिल भी सकते हैं या फिर फेविकोल वगैरह से भी चिपका सकते हैं। और फिर उसके बाद थोड़े थोड़े बीच बीच में स्टोन्स लगा देंगे या फिर मिरर्स लगा देंगे, तो
बड़ी कलरफुल सी, ये बहुत ही प्यारी सी लगेगी और हमारा लैंप बहुत अच्छा सा लैंप जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से ना जो हमारा पुराना सामान घर में रखा होता है हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बीच में हम एक होल कर देंगे जिससे हम बल्ब इसमें हैंग करेंगे। उसके बाद यहाँ बीच बीच में मुझे ये बेल्स टांगनी है, तो ये गोटा पट्टी लूँगी मैं, बीच बीच में कहीं कहीं बांध दूँगी इसको अंदर की साइड से। मतलब थोड़े थोड़े गैप में हमें ये लगाती जाना है। तो इसको बांधने के बाद ऊपर जो सबसे नीचे वाला साइड है वहाँ पे हम ये बेल जो है वो बांध देंगे और इस तरह से ये सारी लग जाएंगी। तो जितनी चाहे उसमें इतनी लगा सकते हैं हम बेल। तो ये सारी बांध दी है मैंने और फिर उसके बाद मैंने बल्ब भी लगा दिया है। तो बल्ब मैंने ये इस तरह से लगाया है कि जो पूरी एक डोरी ली थी मैंने, तो उसमें जो होल्डर है वो भी आया था और एक छोटी सी बाउल के साथ मैंने ये हैंग कर दिया है जिससे ये निकलेगा नहीं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा ये लैंप। अब हम इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा हमारा ये कलरफुल सा कंडील कह सकते हैं, लैंप कह सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा हमारा लैंप रेडी है। अब नेक्स्ट जो हम बनाएंगे उसको हम बनाएंगे ऊन के साथ। तो ये जो हमने जैसे रिंग बनाए थे अभी, तो उस तरह से हमें ऊन ले लेनी है और 4 फोल्ड करके ये इस तरह से हमें हल्का सा स्टिक करके और पूरे में लपेट देना है चूड़ी में। चूड़ी को हम कितनी भी चौड़ाई में ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, जितना भी चाहे हमें, मतलब हमें ब्रॉड रखना है। तो जो इसकी स्टैंडर्ड ब्रॉडनेस होती है ना वो इतनी होती है लगभग। तो उसी तरह से हमें ये लपेटते जाना है ऊन को और यहाँ स्टिक कर देना है फैब्रिक ग्लू के साथ। थोड़ी सी क्लिप लगा दूंगी जिससे ये जल्दी से नहीं हटेगा। काफ़ी सारे कलर की मैंने ये बना ली है। फिर उसके बाद एक गोटा पट्टी लेनी है, उसको भी यहाँ ग्लू से हमें स्टिक करना है पहले और फिर इसके बाद हमें इस तरह से ये लपेटते जाना है। हल्के हल्के गैप के बाद पूरे में लपेटते जाना है, लपेटते जाना है। तो हमारी ये कितनी सुंदर सा रिंग हमें रेडी हो गया है हमारा। बिल्कुल मार्केट में इसी टाइप के जो तोरण वगैरह में लगे हुए होते हैं वो मिलते हैं। तो ये इस तरह से हमें बना के और कुछ भी हम मतलब तोरण बना सकते हैं इससे, या फिर बहुत सारी चीज़ें इसी तरह से बन जाती हैं इससे। हैंगिंग जो होती हैं, डोर हैंगिंग, वो बना सकते हैं। तो ये मैंने इतने कलर के बना लिए हैं, काफ़ी सारे कलर के। फिर मैंने लिया है एक बाल्टी का, मेरा जो हैंडल है, बाल्टी टूट गई थी तो हैंडल मैंने रख लिया था। तो उस पर मैंने ये इस तरह से लपेटते जाना है एक गोटे को, या लेस कुछ भी ले सकते हैं, कपड़ा भी ले सकते हैं अगर लेस नहीं है तो। और पूरे में इसको हमने कवर कर दिया है बिल्कुल। फिर उसके बाद जो ये रिंग बनाए थे उनको गोटा पट्टी में बांधना है। साथ में लेनी है एक बॉल्स वाला, जो गोटा पट्टी वाली बॉल्स होती है वो, और यहाँ बांध देना है। तो सारी जितनी भी रिंग है वो हमें इसी तरह से बांध देनी है इसमें। और गैप हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बांध दी है साइड में और एक बीच में बांध दूँगी। तो सेंटर में जो मैं बांधूंगी उसके लिए मैंने जो बॉल्स लिए ना उसको इस तरह से डाला है बीच में, और एक बार और हम इसको निकाल के और फिर दोबारा बांधेंगे। तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गई है और बिल्कुल फंसी रहेगी, ये इधर उधर नहीं होगी, नीचे ऊपर नहीं होगी बिल्कुल भी। इसी तरह से हमें ये सारा बना लेना है। अब मैं यहाँ भी बांध दूँगी इसको। तो देखिए कितना सुंदर हमारा ये बिल्कुल कबाड़ से, बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से इतना अच्छी हैंगिंग हमारी रेडी हो गई है। तो नेक्स्ट जो बनाएंगे DIY, उसके लिए लिया है केक का जो बोर्ड होता है वो, और थोड़ी सी स्पून्स लिए हैं, और साथ में लिया है ये एक फैब्रिक। तो गोटा वाला फैब्रिक ले सकते हैं जिसमें गोटा लगा हुआ होता है, या एम्ब्रॉयडरी होती है वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये राउंड में कट कर लेना है और बीच बीच में हमें ये कट लगा देने हैं, और उसको हम फोल्ड करके स्टिक कर दिया है कपड़े को। और फिर उसके बाद जो ये स्पून्स हैं उनको हमें चारों तरफ लगा देना है इसके। तो ग्लू गन से या फैब्रिक ग्लू से या फिर फेविकोल से, किसी भी उससे हम लगा सकते हैं। उसके बाद एक पेपर कट कर लिया है इसी के शेप का, और उसको हम स्टिक कर देंगे बैक साइड में और फिर थोड़ा सा सूखने रख देंगे। फिर उसके बाद जो हमारी ये हमने स्पून्स लगाई हैं उस पर थोड़ा थोड़ा कलर कर देंगे। तो पूरा भी भर सकते हैं, मतलब कोई भी कलर जो भी हमें करना है। या फिर मैंने तो ये सेट जैसा कराया, तो सेट से ना बड़ा सुंदर लगेगा ये
फूल जैसा जो बन जाएगा। फिर गोटा पट्टी लेंगे और इस तरह से लगाते जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, मतलब इसको हम इस तरह से लगाते जाएंगे। जितना चाहे हम इसको सजा सकते हैं, जो भी हमारे पास आइटम है पुराने। ये मेरे पास एक जो बैच होता है उसमें से निकला हुआ था, तो यहाँ पे लगा दिया है मैंने। और एक रिंग था ये, तो वो लगा दिया है। और सेंटर में हम दिया रख देंगे। और ये दिए लिए हैं मैंने, और इसको हम एक एक छोड़ के और लगाते जाएंगे, स्टिक करते जाएंगे अच्छे से। फिर उसके बाद ये जो रिंग बनाए थे अभी मैंने, वो लेंगे और फिर उनको भी स्टिक करते जाएंगे। यहाँ पूरे में ग्लू लगा के और स्टिक कर देंगे जो हमारे बीच बीच का गैप है उसमें। फिर उसके बाद पॉम पॉम बॉल ली हैं कुछ, जो मेरे पुराने तोरण में से निकली हुई थी, तो उसका मैंने तोरण भी बनाया है, आपके साथ शेयर भी किया है। और फिर थोड़े से मिरर्स वगैरह जो दिया है उस पर भी लगा देंगे। तो देखिए कितना सुंदर सा हमारा ये बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बनी हुई रंगोली रेडी हो गई है अब। तो इसको हम टेबल पे रख सकते हैं या फर्श पे रख सकते हैं, पूजा में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। पसंद आई है आज की वीडियो तो लाइक कर देना, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए DIY आइटम्स के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।